अच्छा, जब भी हम विकास या डेवलपमेंट सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यही सब ना? मतलब सीधा सीधा पैसा। पर क्या विकास की कहानी बस इतनी ही है? आज ना हम इसी सोच की परतें जरा खोल कर देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं। बड़े बड़े देशों और आंकड़ों की बात करने से पहले एक सवाल खुद से पूछते हैं। एक बेहतर जिंदगी, इसका असल में मतलब क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी जिंदगी को सच में जीने लायक बनाती हैं? और ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एकदम सीधा सा होता है, ज्यादा पैसा, है ना? एक अच्छी नौकरी हो, कमाई बढ़िया हो, जिससे अपनी सारी जरूरतें, अपनी शौक सब पूरे कर सकें। और देखिए, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल भी है, क्योंकि पैसा जिंदगी को कई तरह से आसान तो बनाता ही है। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सिंपल है? क्या ज्यादा इनकम का मतलब हमेशा एक बेहतर जिंदगी होता है? हाँ, शायद नहीं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, विकास की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका कोई एक फिक्स्ड मतलब है ही नहीं। जो एक इंसान के लिए तरक्की है, हो सकता है दूसरे के लिए उसका कोई मतलब ही ना हो। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई किन हालात में जी रहा है। आप जरा यहाँ देखिए, ये बात एकदम साफ हो जाएगी। एक गांव का मजदूर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, उसके लिए विकास का क्या मतलब है? बस रोज काम मिल जाए, अच्छी मजदूरी मिले और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें। वहीं पंजाब का एक अमीर किसान, उसके लिए तरक्की का मतलब है फसल के ऊंचे दाम मिले और हाँ, काम के लिए सस्ते मजदूर भी मिल जाएं। और अब शहर में रहने वाली एक लड़की को देखिए, उसके लिए विकास का मतलब है भाई जितनी आजादी और विदेश जाकर पढ़ने का मौका। देखा, लक्ष्य कितने अलग अलग हैं, जमीन आसमान का फर्क है। और बात सिर्फ अलग अलग लक्ष्यों की नहीं है। कई बार तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। एक का विकास दूसरे की तबाही का कारण बन जाता है। ये लक्ष्य आपस में टकराते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है एक डैम या बांध। सोचिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज्यादा बांध मतलब क्या? ज्यादा बिजली मतलब देश की तरक्की। लेकिन जिस जमीन पर वो बांध बनता है, वहां रहने वाले किसी आदिवासी के लिए, उसके लिए वो बांध तरक्की नहीं, बर्बादी है। उसका घर, उसकी जमीन, उसकी पूरी की पूरी दुनिया उस पानी में डूब जाती है। एक ही चीज, एक के लिए विकास, दूसरे के लिए विनाश। तो ये तो साफ है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हर इंसान के लिए भी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। हम सब ज्यादा पैसे के साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे बराबरी का बर्ताव, आज़ादी, सुरक्षा, दूसरों से इज्जत। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम पैसों से खरीद नहीं सकते, लेकिन इनके बिना एक अच्छी जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अगर किसी को एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें सैलरी तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जीरो हो और परिवार के साथ वक्त बिताने का तो मौका ही ना मिले, क्या कोई ऐसी नौकरी लेना चाहेगा? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि सुरक्षा और अपनों का साथ भी तो है। तो जब एक अकेले इंसान के लक्ष्य इतने मिले जुले हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, पूरे देश के विकास को मापना कितना मुश्किल काम होगा। हम कैसे तय करें कि एक देश दूसरे से ज्यादा विकसित है? इसका सबसे कॉमन तरीका है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। मतलब देश की टोटल कमाई को टोटल आबादी से डिवाइड कर दो, और ये मान लिया जाता है कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा विकसित है। लेकिन क्या ये औसत हमेशा सही कहानी बताता है? औसत का सबसे बड़ा धोखा यहाँ छुपा है। यहाँ दो देश हैं, देश का और देश ख। और कमाल की बात यह है कि दोनों की औसत आय 10,000 रुपए है। मतलब कागज पर दोनों बराबर हैं, पर जरा अंदर झांक कर देखिए। देश का में लगभग सभी लोग बराबर कमा रहे हैं, वही देश ख में 4 लोग बहुत गरीब हैं और एक इंसान बेहद अमीर है। अब बताइए, क्या दोनों देश एक जैसे विकसित हैं? बिल्कुल नहीं। औसत अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को छिपा लेता है। ये तो एक काल्पनिक उदाहरण था। चलिए अब भारत के ही 2 राज्यों की असली तस्वीर देखते हैं। ये 2021-22 के आंकड़े हैं। अब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो हरियाणा केरल से ज्यादा अमीर लगता है। हरियाणा की आय है लगभग 2,65,000, जबकि केरल की करीब 2,34,000। तो क्या यहीं पर बात खत्म हो जाती है?
क्या हम ये मान लें कि हरियाणा केरल से एक बेहतर और ज्यादा विकसित राज्य है? जरा रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले एक और पैमाने को समझना जरूरी है, शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब है कि एक साल में पैदा हुए हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही मर जाते हैं। ये आंकड़ा किसी भी समाज के हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल का सबसे सच्चा आईना होता है। और अब देखिए असली कहानी। हरियाणा पैसे में तो आगे है, लेकिन वहाँ हर 1000 में से 28 बच्चे एक साल के भी नहीं हो पाते। वहीं केरल में ये आंकड़ा सिर्फ 6 है। पढ़ाई लिखाई में भी केरल 96% लिटरेसी रेट के साथ हरियाणा से कहीं कहीं आगे है। तो मुद्दा ये है कि ज्यादा पैसा होने का मतलब हमेशा बेहतर जिंदगी नहीं होता। केरल कम औसत आय के बावजूद जिंदगी के सबसे जरूरी पैमानों पर हरियाणा से मीलों आगे है। पर ऐसा क्यों है? इस फर्क का जवाब एक शब्द में है, सार्वजनिक सुविधाएं। देखिए, जेब में रखा पैसा हर जरूरी चीज नहीं खरीद सकता। पैसा एक आलीशान घर तो दे सकता है, लेकिन प्रदूषण मुक्त हवा नहीं दे सकता। पैसा बच्चे को महंगे स्कूल तो भेज सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और जागरूक समाज नहीं बना सकता। केरला में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सरकार ने बेहतर ढंग से सब तक पहुंचाई हैं, और नतीजा सबके सामने है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अच्छी सेहत और शिक्षा भी है। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। क्या हमारी आज की तरक्की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कायम रहेगी? और इसका जवाब थोड़ा डराता है। सिर्फ पिछले 20 सालों में ही हमने देश के 300 से ज्यादा जिलों में जमीन के नीचे का पानी 4 मीटर से भी ज्यादा खाली कर दिया है। हम इस अनमोल संसाधन को इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे भर भी नहीं पा रही। और जो संसाधन दोबारा बन ही नहीं सकते, जैसे कच्चा तेल, उनकी कहानी तो और भी गंभीर है। अगर हम आज की ही रफ्तार से तेल इस्तेमाल करते रहें तो दुनिया का सारा तेल सिर्फ 47 साल में खत्म हो जाएगा। हम अपने बच्चों का हिस्सा आज ही खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पर्यावरण की तबाही किसी देश की सरहद को नहीं मानती। प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब भी विकास की बात हो तो सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचिएगा। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये लोगों की भलाई, बराबरी और हमारे साझा भविष्य के बारे में है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, हमने इस दुनिया को अपने पुरखों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और जो चीज़ उधार ली हो उसे सही सलामत लौटाना हमारी जिम्मेदारी है।